नाम है प्रताप पटेल। मैं प्रताप ग्रुप ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में या इस क्लास में 1 से 100 तक के वर्ग निकालने के तरीकों पर बात करेंगे। इसके मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। वर्ग निकालने के तरीके। कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 विधि बताऊंगा। जिसमें हमारी फर्स्ट नंबर की है, पहले नंबर की विधि है गुणा करके किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्या का गुणा करके वर्ग ज्ञात करना। दूसरे नंबर की हमारी सबसे महत्वपूर्ण विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसके बाद तीसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण विधि है वैदिक विधि। वैदिक गणित द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसी को हम शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं और अपनी भाषा में ट्रिक के द्वारा भी बोल सकते हैं। चलो, हमने चर्चा तो कर ली कि हम वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि वर्ग कहते किसको है। जब हम किसी संख्या का उसी में गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया, जैसे हमें a का वर्ग निकालना है, a का वर्ग ज्ञात करना। जैसे हमें a का वर्ग ज्ञात करना है तो जब हम a पर घात 2 चढ़ाएंगे, घात 2 का मतलब होता है किसी भी संख्या का वर्ग। जैसे a पर हमने यहाँ पर चढ़ाई 2 की घात, तो यहाँ पर a गुणे a, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर। मतलब किसी भी संख्या पर जितनी घात होती है, मतलब 2 की घात होती है, उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग ज्ञात करना। 5 के लिए हम जैसे हमने यहाँ पर 5 का वर्ग किया तो 5 पर कितने की घात 2, पहले 2 की घात चढ़ानी पड़ेगी। अब 5 की घात 2 का मतलब है 5 का गुणा करना है कितने बार, 2 बार। तो 5 गुणे 5 बराबर हो गए 25। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। इस तरह हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में इन 3 विधियों की बात करेंगे। जैसे गुणा करके किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी हमारी विधि है सूत्र विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालें। और तीसरी हमारी है वैदिक विधि या ट्रिक के द्वारा हम वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस क्लास में हम 1 से 100 तक के वर्ग निकालना सीखेंगे। यदि आप तो हम यहाँ पर अपनी पहली विधि पर चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है गुणा करके किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ वैदिक विधि द्वारा गुणा करने के कुछ तरीके बताऊंगा। इसी में हम गुणा करने के कुछ तरीकों पर भी बात करेंगे। हमारे पहले नंबर की विधि है कि गुणा करके वर्ग कैसे ज्ञात करें। गुणा करके वर्ग ज्ञात करना। पहले नंबर कह रहे हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सबसे छोटा अंक ले लिया। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 1,
का वर्ग, जैसे 1 का वर्ग ज्ञात करना है, मैं वर्ग का मतलब आपको बता चुका हूँ। वर्ग का मतलब होता है घात 2। अब घात, जैसे 1 पर हम कितने की घात चढ़ाएंगे, 2 पर, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। 1 का हम वर्ग निकाले या घन निकाले, हमेशा 1 ही होगा। जैसे आगे चलकर हम बात करते हैं कितने के, जैसे हमें यहाँ पर निकालना है किसका, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पर घात चढ़ाएंगे कितने, 2 पर कितने की घात चढ़ेगी, 2 की। और 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 4। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। आगे चलकर जैसे हम अब अगला उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 8। 8 का वर्ग, 8 का वर्ग, जैसे 8 पर घात चढ़ाना है 2 की, और 8 गुणे 8, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64। 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64। जैसे अब इसके बाद हम थोड़ा इससे बड़ा नंबर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है चौथे नंबर पर, जैसे हमने ले लिया 23। 23 का वर्ग, 23 पर घात चढ़ाएंगे कितने की, 2 की। इसका मतलब ये 2 23 का गुणा करना है 2 बार। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 23 का गुणा करेंगे, चलो यहाँ पर थोड़े गुणा करने, हाँ अभी हम ऐसा कर ले रहे हैं। इसके बाद मैं आपको वैदिक विधि द्वारा गुणा करने के एक तरीका बताऊंगा, जिससे आप किसी भी 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर 3 का गुणा 3 में किया आ गए हैं 9, पर 3 का गुणा 2 में किया हो गए हैं 6। गुणा का चिन्ह लगाया, 2 का किया 3 में, सो कितने 6। 2 का 4 में करेंगे, 2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएंगे 9, यहाँ पर हो जाएंगे 12, एक हासिल यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर 5। 23 का हो गया कितना, 529। ठीक है, यहाँ पर हमारे 23 थी तो हमने बहुत ही आसानी से गुणा कर लिया। इससे यदि बड़ा नंबर हो तो हम किसी भी संख्या गुणा कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ, जिसको हम वैदिक विधि में ऊर्ध्वाधर तिर्यक गुणा विधि कहते हैं। चलो उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम किसी भी संख्या का बड़ी ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। वैदिक गुणा विधि, यहाँ पर है वैदिक, इस विधि को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर तिर्यक गुणा विधि। यहाँ केवल हम 2 संख्याओं को गुणा करना ही सीखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 से 100 तक के वर्ग ज्ञात करना है। 3 अंकों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आज हम केवल 2 तक ही बात करेंगे कि 2 संख्या गुणा हम कैसे कर सकते हैं। अगली क्लास में हम 3 संख्याओं का गुणा करना भी सीखेंगे इसी विधि के द्वारा। जैसे अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, लिख लिया हमने जैसे AB, यहाँ पर कर लिया C/D। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इसमें होते हैं हमारे 3 चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। पहला चिन्ह ऊर्ध्वाधर, दूसरा चिन्ह हमारा तिर्यक, तिर्यक गुणा, कहते हैं ऊर्ध्वाधर गुणा। इसके बाद हमारा लास्ट का चिन्ह आता है ऊर्ध्वाधर।
अभी आते कैसे हैं थोड़ा वो भी देख लेते हैं कि चिन्ह आते कैसे हैं। इसमें सबसे पहले हम इन दो संख्याओं को ढांकते हैं आगे की और लास्ट की संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, तो हमें ये चिन्ह मिलता है। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर चिन्ह मिलता है। जैसे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर चिन्ह का मतलब है b इंटू डी। ठीक है। अब दूसरा चिन्ह हमारा त्रियक चिन्ह। अभी कैसे मिलता है, ए का गुणा करना है डी में और बी का गुणा करना है सी में, और बाद में इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे b इंटू डी, b इंटू डी प्लस b इंटू सी, और बाद में इनको ऐड कर देना है। लास्ट का है फिर से ऊर्ध्वाधर है, लास्ट की संख्या को फिर से ढांकना है और इन दोनों का b और c का गुणा करना है। तो b a इंटू सी। इस तरह हमारी तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आप उतारना चाहते तो उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलो अब हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हम इस संख्या का गुणा किस तरह से इस विधि द्वारा कर सकते हैं। चलो तो हम वर्ग ही निकाल लें, तो थोड़ी वर्ग पे ही चर्चा कर लेते, इसके बाद फिर और संख्या गुणा करना भी आपको बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हम वर्ग निकाल रहे हैं तो वर्ग ही पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया 55 का वर्ग ज्ञात करना, 55 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर 55 का वर्ग ज्ञात करना है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 55 का स्क्वायर। अब अभी हम ऐसे लिखते थे, अब हम इसको ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब हम इस विधि का उपयोग करते हैं, तो देखो कैसे होता है। हमारे वहां पर 3 चिन्ह आए थे, तो हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 1 2 3। पहली संख्या को ढांकना है और लास्ट वाली संख्या का आपस में गुणा करना है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 प्राप्त होंगे। अब दूसरा चिन्ह था हमारा त्रियक गुणा, मतलब a का गुणा b में, मतलब 5 का गुणा करना है 5 में और 5 का गुणा करना है 5 में, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25। ठीक है, अब इसके बाद इस संख्या को ढांकना है, लास्ट वाली संख्या को और आगे वाली संख्या को आपस में क्या करना है, गुणा। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर थोड़ा इसके बाद थोड़ा स्टेप और हैं, जैसे 25 यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पर से जितनी हासिल आएंगी वो आगे खिसकती जाएंगी। जैसे यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर 1 ही अंक आना है, तो 5 यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 2 हैं, ये 2 50 में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 52। अब यहाँ से हासिल कितनी हो जाएंगी 5, जो 5 कहाँ पर आ जाएंगे आगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ पर हमारे हो गए 30। अभी इसमें आपको थोड़ी लगी होगी हम क्यों करें ऐसा गुणा, तो आप देखिए अगला 89 का वर्ग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है 89 का वर्ग, तो 89 को कैसे लिखें, 89 गुणे 89। 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाता है 81, हासिल कितने आ जाएंगे 60। 9 का करना है 8 में गुणा, से कितना हो जाएगा 72। 9 का करना है 8 में से कितना हो जाएगा 72। यहाँ पर 8 और 4 कितने हो जाए 12। 12 की 2 हासिल आई 1, तो इतना कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर लिखना है लास्ट के अंक, यहाँ पर 2 हासिल कितने आ जाएंगे 15। 8 का गुणा 8 में करेंगे कितने हो जाए 64। 64 और प्लस 15 जी कितने हो जाएंगे 9, 97। 97 जी किसका होगा, इसका आंसर होगा। तो हम गुणा कर इस विधि द्वारा किसी भी संख्या गुणा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ना ज़्यादा गुणा करने की दिक्कत होगी और ना ही बड़ी बड़ी संख्या आएंगी गुणा में, छोटी ही संख्या आएंगी और बड़ी ही आसानी से
हमारा सवाल हल हो जाएगा। चलो यहाँ पर हमने वर्ग की तो बात कर ली है कि हम वर्ग में वर्ग में इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास दूसरी अलग अलग संख्या हुई तो हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, चलो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलो यहाँ पर जैसे अब हम अगली संख्या ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया 23, यहाँ पर लिख लिया हमने 25। गुणा तो सीधे से डिडक्ट हो जाएगा 25 का, क्योंकि पहाड़ा तो आजकल सभी पे बनता है। तो हम इस विधि का उपयोग कैसे करें कि हमारा गुणा और भी जल्दी हो जाए। तो इसके लिए हम पहले इसको लिख ले रहे हैं 23 गुणे 25। यहाँ पर लिखेंगे पहले नंबर क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 15, हासिल कितनी हो जाएगी 1। कैंची गुणा 10, 6, 16, 16 एक कितना हो जाएगा 17, हासिल कितनी आई 1। एक आपस में गुणा करना है, दो का कितना हो जाए 4, और 4 एक में कितना हो जाएगा 5, 557 आंसर आ गया। अब हम इसके बाद अपनी दूसरी विधि के द्वारा वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। हमारी दूसरी विधि है कि सूत्र विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सर्वसमीका याद होना बहुत जरूरी है। जिस सर्वसमीका का जैसे नाम है, यहाँ पर सर्वसमीका हमारी है सूत्र विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। सूत्र विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्वसमीका का बहुत ही उपयोग होता है। सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद यहाँ पर हमारी दूसरी सर्वसमीका का उपयोग भी होता है। वह सर्वसमीका यही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है उसमें। जैसे यहाँ पर हम a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इन दोनों सर्वसमीका का उपयोग करते हैं। यदि दोनों सर्वसमीका याद नहीं होती तो आप एक सर्वसमीका के द्वारा भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। हम इसका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। यदि हम गुणा करने का तरीका थोड़ी कम करना है तो हम दोनों सर्वसमीका का उपयोग करना सीखेंगे। तो हमारे जैसे हम यहाँ पर इस सर्वसमीका के द्वारा केवल आप वर्ग ही निकाल सकते हैं। वर्ग के अतिरिक्त और कुछ इस सर्वसमीका से नहीं निकलता है। जैसे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हम पहले नंबर छोटी संख्या से वर्ग निकालना सीखे। किसके द्वारा, सर्वसमीका के द्वारा। चलो तो पहले नंबर हम यहाँ पर चर्चा कर ले रहे हैं। चलो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 अंक। वैसे आप इससे 2 अंक से निकाल सकते हैं, 2 से अधिक अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 99 तक आप इस संख्या से इस सूत्र से वर्ग निकाल सकते हैं। और यदि इससे और भी आगे जाना है 1 से 100 तक तो उपयोग होगी ही। अगर 100 से और 1000 या 10,000 के समथिंग भी आपको जाना है तो आप इस सर्वसमीका के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले नंबर 1 अंक की संख्या से ही शुरुआत करेंगे। 7 का वर्ग। अब आपको ये तो पता हो गया होगा, यदि वर्ग कहेंगे तो कोष्टक लगकर उस पर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर का मतलब होता है घात 2। यदि हमने कह दिया घन तो घन का मतलब होता है घात 3। इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं घन। वर्ग में 2 संख्या को गुणा होता है। जैसे यहाँ पर चढ़ा दी हमने कितने पर, 7 पर 2 की घात चढ़ा दी है तो यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे हम 2 बार। यदि 7 पर घात चढ़ा दी है 3 की तो यहाँ पर 7 का गुणा 3 बार होगा। ये नहीं है कि 3 का गुणा 7 में होगा। 7 गुणे 7
ए होगा। यदि वर्ग बोले तो घात 2 और घन बोले तो घात 3। हम घन पर भी आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में कि वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। उसमें भी कुछ विधियां हैं कि हम किस तरह से चीज का वर्ग निकालें बिना गुणा करके। तो यहाँ पर हम सूत्र विधि का उपयोग करके वर्ग ज्ञात करते हैं या गुणा करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करना है, तो आज हम इसका उपयोग करना थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा क्या पूरा ही सीखेंगे। इसके द्वारा हम वर्ग, केवल वर्ग ही निकाल सकते हैं सूत्र विधि द्वारा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले नंबर ले लिया। चलो सबसे शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर 2 अंकों की भी हम इसमें संख्या निकाल सकते हैं, 3 अंकों वाली। जैसे मैंने 2 अंक वाली पहले ले लिए 1 अंक, ठीक है, 1 अंक वाली संख्या का वर्ग। 2 अंकों वाली जैसे 11 भी हो सकती है, 99 भी हो सकती है इसके बीच में। अब 3 अंकों वाली संख्या जैसे हमारी 100 से स्टार्ट हो जाती है, तो 100 से कहाँ तक चलती है, 1000 तक। 1000 तक नहीं, यहाँ से चलती है अपनी 999 तक, यहाँ तक। इसके बाद हमारी 4 अंकों वाली स्टार्ट होती है, 5 अंकों वाली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम केवल आज 2 ही तक सीमित रखेंगे। 2 संख्या का वर्ग हम सूत्र विधि द्वारा कैसे निकाल सकते, आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आज केवल 2 तक ही इसको सीमित रखेंगे। चलो पहले नंबर पे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलो 7 लिखा, तो चलो 7 ही का वर्ग निकाल लेते हैं। अब पहले नंबर तो ये बताइए आधार, इसका आधार क्या बनाएं कि हमें गुणा करने में बड़ी ही आसानी हो। वैसे हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर यदि आपको कहा गया है कि सूत्र विधि द्वारा ही निकालना है, तब आप इस विधि का उपयोग करने पर ना आप गुणा करके या वैदिक विधि द्वारा या सीधे सीधा गुणा करके भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको सूत्र विधि ही द्वारा ही इस संख्या का वर्ग निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले नंबर, इसको हम अगर प्लस में बनाते हैं, तो अभी मैंने आपको 2 सर्व समीकरणें बताई हैं। यदि हम इसका प्लस में बनाते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 + 7, ठीक है। यदि हम दूसरी सर्व समीकरण का उपयोग करना चाहते तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 - 3 का वर्ग। 2 में से आप किसी भी सर्व समीकरण का उपयोग करके इस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। चलो पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, बाद में हम आपको इसका भी उपयोग करना सिखाएंगे। चलो तो यहाँ प्लस का है, तो हमें किस सर्व समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा, प्लस वाले का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, a का मान क्या है, 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या है, 0। b बराबर क्या है, 7। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्व समीकरण का उपयोग। तो सर्व समीकरण क्या है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। चलो ठीक है। तो यहाँ पर a का मान क्या है, 0, b का मान क्या है, 7, घात की घात चढ़ा दी। यहाँ पर क्या है, 0, अब घात कितना है, 0, b की घात कितनी है, 7, और यहाँ पर 2 गुणे a का मान क्या है, 0, b का मान क्या है, 7। तो यहाँ पर 0 है, तो 0 का तो कुछ नहीं होगा, इसका 7 की घात कितना हो जाएगा, 2। वही आ गया जो हमारा शुरुआत में था। अब हम 0 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0। और 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 प्लस। आप
जब हम किसी भी संख्या गुणा करें, यदि हमारा बीच में जीरो, सिंगल जीरो आ जाए तो वो पूरा सवाल किस में पहुंच जाता है, जीरो में। तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे कितना है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 39। जी हमारा क्या हुआ, सर्वसमीका द्वारा वर्ग ज्ञात करना। चलो दूसरे, अब हम यहाँ पर दूसरी सर्वसमीका का उपयोग करते हैं। तो कैसे करना है, चलो। तो यहाँ पर ये फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए यहाँ पे हम मान लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, नहीं तो यहाँ पर क्या, a का मान 10, b का मान 3। किसका उपयोग करना है, अभी यहाँ पे हमने प्लस सर्वसमीका का उपयोग किया था। अब यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, माइनस का। तो माइनस सर्वसमीका का उपयोग करना है तो लिख लेते हैं पहले नंबर सर्वसमीका। ठीक है, हमने लिख लिया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान फिल करते हैं। तो a बराबर 10, b बराबर 3 होल स्क्वायर बराबर a का मान क्या है, 10 का स्क्वायर माइनस b का क्या है, प्लस b का क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो कितना है, 10, और इसका गुणा कितना रखना है, 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7, घटाएंगे तो क्या आएगा, 7। 10 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा, 9 माइनस। यहाँ पर क्या करना है, 2 का गुणा करना है 20, 2 का गुणा करना है किसमें, 10 में। सो 20 का गुणा करना है किसमें है, 3 में। सो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 109। 109 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 39। चाहे आप प्लस प्लस सर्वसमीका का उपयोग करो या माइनस सर्वसमीका का उपयोग करो, आंसर दोनों के ही सेम आएंगे। यदि आप कंपटीशन दे रहे हो तो इस विधि का उपयोग वर्ग निकालने के लिए ना करें। इसके बाद हमारी, अगर आप कंपटीशन दे रहे हो तो हम इसके बाद दूसरी अगली विधि का उपयोग करेंगे, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक या वैदिक विधि द्वारा वर्ग निकालें, उसका उपयोग अवश्य करें। यदि आप 7, 8 या 9वीं या फिर 6वीं के स्टूडेंट है तो आपको यह विधि सीखना जरूरी है, क्योंकि यह आपके वार्षिक पेपर या त्रैमासिक पेपर में बहुत ही पूछी जाती है कि संख्या का वर्ग सूत्र विधि द्वारा वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं पर है इससे संबंधित कुछ सवाल आते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली क्लासों में करेंगे कि क्लास में कैसे कैसे सवाल आते हैं। दोनों में से सर्वसमीका का उपयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करेंगे कि हमें गुणा करने का ज़्यादा दिक्कत ना हो कि हम किस सर्वसमीका का उपयोग करें। हम अपनी उपयोगिता के अनुसार किसी भी सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अगली संख्या ले ली है, हमने अगली संख्या ले ली है, जैसे 39, 49 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो इसको कैसे लिखें, पहले नंबर ये बताओ, ये आधार किसके पास है। जैसे 50 के पास भी है और 40 के पास है, लेकिन 40 से कितने दूर है, बहुत दूर है, और 50 के बहुत ही पास है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आधार, इसका क्या मान लिया, 50, इसको लिख सकते हैं हम। और यदि हमें 40 आधार बनाना है तो हम 40 + 9 भी लिख सकते हैं।
अब दो में से हम किसी भी सर्व समीकरण का उपयोग करके वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम गुणा ना ज़्यादा ना करते हुए हम इस सर्व समीकरण का उपयोग कर लेते हैं प्लस वाले के। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जी, क्या अपना माइनस में बना तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा 50, b का मान क्या होगा 1। तो सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, सर्व समीकरण क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तब यहाँ पर हम अपने मान फिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, a का मान कितना है 50, b का मान क्या है 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 50, b का मान कितना है 1 माइनस 2, a का मान 50, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा 39, जो था वही प्राप्त हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 गुणे 50 करेंगे तो 50 गुणे 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे इसको गुणा कर लेते हैं ऐसे में। ठीक है, 1 0 1 0 तो कितना हो जाएगा 2 0। और संख्या का संख्या में गुणा करेंगे तो 5 का गुणा किस में करेंगे 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसका कितना हो जाएगा गुणा करने पर 50 गुणे 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। 2500 यहाँ पर 1 गुणे 1 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर उसका गुणा 1 में से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब इसके बाद हम इसमें से इसको घटा लेंगे, मतलब 2500 में से 100 घटाएंगे और फिर एक क्या कर देंगे उसमें जोड़ देंगे। तो 2500 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2400। 2400 में क्या जोड़ना 1 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 2401। ये क्या होगा इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम अपनी अगली संख्या ले रहे हैं, जैसे अब हमने ले लिया है यहाँ पर ले लिया है 65। 65 का वर्ग निकालना, तो यहाँ पर हम 65 के लिए लिख ले रहे हैं, इसको इसका वर्ग निकालना है तो लिख लेते हैं 60 प्लस 5। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 70 माइनस 5। यहाँ पर भी हम दोनों सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं। तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा a का मान 70, b का मान 5। तो हम यहाँ पर माइनस सर्व समीकरण का उपयोग कर रहे हैं तो हम माइनस सर्व समीकरण को लिख लेते हैं। सर्व समीकरण a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कितना a का मान 70 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर हमारा b का मान a का मान 70 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 पर हो जाएगा हमारा 70 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 70 गुणा 70 में कहेंगे जैसे हमने वहां पर किया था ऐसे हम यहाँ पर करते हैं, जैसे 70 गुणा 70। ठीक है, यहाँ पर से हम 2 0 निकाल ले रहे हैं, 1 0 2 0। ठीक है, अब संख्या का संख्या में गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 7 में करेंगे 49। यहाँ पर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, अब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा कितना 25। ठीक है, अब 5 का गुणा करेंगे हम पहले नंबर 2 में, सो 5 दूनी हो जाएंगे हमारे 10, और 10 का गुणा करेंगे हम 70 में, सो 10 का किसमें 70 में करना है तो यहाँ पर 1 0 यहाँ से निकालेंगे 0, सो कितने 0 हो जाएंगे 2 0। अब 7 का गुणा करना है 1 में, सो कितना हो जाएगा 7, सो हो जाएगा 7 70 जी हो जाएगा अपना 700। पहले नंबर हम 4900 में से 700 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर कितने, वहाँ पर हमारे बचेंगे 4200। 4200 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा
42, 25 ये हमारा इस संख्या का वर्ग है 42, 25। इस तरह सर्वसम्मिका का उपयोग कर आप 1 से लेकर 100 और 100 से लेकर 1000 किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली विधि जिसको हम वैदिक गणित या शॉर्ट ट्रैक विधि बोलते हैं, इसका उपयोग हम अगली क्लास में करने सीखेंगे। तब तक आप हमें कुछ सवाल दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप बताइए कि आप इन दोनों में से किस विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा करना पसंद करेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं जो आप लगाकर देखें और प्रैक्टिस करें। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 35 का वर्ग, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा है, यहाँ पर लिख लिया हम दे दिए 37 का वर्ग, 32 का वर्ग, 56 का वर्ग, 64 का वर्ग, ठीक है। ये सवाल लगाइए। और अभी हमने वैदिक विधि द्वारा गुणनखंड भी सीखे, गुणा करने के तरीके भी सीखे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ी उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। गुणा करें 64 गुणे 73, 72 गुणे 80, 36 गुणे 37, और 38 गुणे 40। इसकी प्रैक्टिस करिए। इस क्लास में हम 2 विधियों का प्रयोग करना सीख चुके हैं। अगली क्लास में मैं आपको तीसरी विधि जिसको हम वैदिक गणित या ट्रिक के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सिखाऊंगा। अगली क्लास को आप मिस करना ना भूलें। हम उसमें कुछ इस तरह की विधियों का उपयोग करेंगे कि आप क्या कहेंगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है। आप किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या को देखकर बता सकते हैं। जैसे आपको 25 का वर्ग तो याद ही होगा, जैसे 25 का वर्ग होता है 625। अब इसके बाद अगली संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 35। 35 का वर्ग निकालना है तो 35 का वर्ग कितना होगा? 35 का वर्ग होता है 1225। इसी तरह और भी संख्याएं होती हैं, जैसे 99। 99 का वर्ग होता है 9801। से 999 का वर्ग होता है 998,001। इसी तरह हम और भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। इसके लिए आप मेरी दूसरी कक्षा को मिस ना करें। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल जिसका नाम प्रताप ग्रुप ऑफ स्टडी है उसको लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।